की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, आपको 41 तो गिनता नहीं इसलिए पोटली में बांध के ले जाता है। बृहस्पतिश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतिश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहनना कि नहीं पहनना, हीरा रत्न माणिक पहनना कि नहीं पहनना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। अगर भक्ति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना की है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति तुमको क्या चाहिए? एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा। कथा थोड़ी भारी है, समझ लो। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा सम्मान मेरा कराया, मेरा हिस्सा बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो। शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी। मैंने पूर्व में इसको गाली दी, हम जब शब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दी, अब शब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं। तेरी भगवान से कहो, हे देव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग मुझे भोगना पड़ेगा। देव महादेव से कहो, हे देव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूँ तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना। बस इतनी बात। इस बद्रिकाश्रम में आएगा, चने की दाल हाथ में लेकर शंकर के नाम का स्मरण कर अपनी मनोकामना कर जो नारायण को चढ़ाएगा उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाएगी। आज भी बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जी क्या चर्चा है? बोलो चने की जो बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जी को चने की दाल हाथ में लेकर शंकर जी का नाम लेकर शिव का स्मरण कर अपनी मनोकामना कर जो समर्पित करता है, 3 महीने के अंदर उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 3 महीने। या आपने मंदिर का यदि पानी लाया है तो 2 दिन पहले दान पेटी में डालो, सबसे पहले। और कई मां क्या देती है, जब तीज त्योहार पूजन करने वाले के पेड़ के नीचे जाए, बड़ पेड़ के नीचे जाए, पीपल के पेड़ के नीचे जब पूजन करने जाती लगे खाली मिल जाता, उठा के सब चढ़ा देती। अब ना जाने किसकी थाली किसका सामान, और बढ़िया सिर पे पल्लू में लेवा के और सब चढ़ा चढ़ू के वो जाए, वो बेचारी जिसकी थाली वो आके देखे तो सब सामान। अब वो भी बेचारी सोचे ले लिया, पर बताओ पुण्य किसको मिलेगा? अरे बोलो तो जिसने चढ़ाया उसको, जिसकी खाली। नारी को, बहू को,
बेटी को यश की प्राप्ति नहीं होती, वो बहुत कुछ करती है, परिवार के लिए बहुत कुछ उसने करा, उसके बाद भी अगर उसको यश नहीं मिल रहा, उसकी यशता नहीं है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आपने कुछ अच्छा करा और नाम दूसरे का हो गया कि इसने अच्छा करा, और आपको मिला ही नहीं। आपने दुनिया के लिए बहुत करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, अपने हृदय चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर काम आता है महाराज? मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, उसके लिए ये कार्य किया जाता है। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। जैसे चंद्रमा के 28 दिन होते हैं और वो अपनी काली घड़ी के अनुसार चलता है, उसी तरह नारी का भी रजोधर्म 28 दिन के अंतर्गत काली घड़ी से चलता है। और यदि थोड़ा भी रजोधर्म ऊपर नीचे दिन होने लगते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट प्रारंभ हो जाता है। उस नारी को चंद्र की रोशनी में प्रयास करना चाहिए कि एक दुर्वा चंद्र की रोशनी में उसको चबा चबा कर खाए। रजोधर्म से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो 2-4-8 दिन में पूरी समाप्त होना चालू हो जाती है। यदि मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ गई, डॉक्टर ने कह दिया ये गांठ गल नहीं रही है, दवाइयां ले रहे हो, या रजोधर्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई माताओं को रजस्वला धर्म के समय पर बहुत तकलीफें होती हैं या रजस्वला धर्म में जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका ही अभी गांठ को गलाने के लिए एक दुर्वा रुद्राक्ष तांबे के कलश में गला दिया जाता है। अगर सीहोर का रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर और उस जल को यदि किसी के शरीर में गांठ है और अगर वो थोड़ा थोड़ा आचमन कर रोज एक चम्मच मात्र रोज गलाओ और एक चम्मच रोज उस दुर्वा और रुद्राक्ष के जल का यदि आचमन करे तो शरीर में जो गांठ होती है वो धीरे धीरे 20 दिन में 22 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है। शरीर की गांठ जब कोई नारी के स्त्री के रजस्वला धर्म की कोई तकलीफ हो, नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, पेट में दर्द हो या तकलीफ हो या कष्ट हो, तो केवल सप्तशीर्षा का नाम लेकर यदि शिव जी के शिवलिंग पर, जैसे ये शिवलिंग है, सप्तशीर्षा का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह यहाँ से चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार यदि जल की धार लगाई जाए और उसी का जल झेल कर नंदी के पास बैठ सप्तशीर्षा का नाम लेकर अगर किया जाए, रजोधर्म से जुड़ी जितनी भी तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी जितनी भी तकलीफें होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वासुकी नाग की धर्म पत्नी सप्तशीर्षा। बहुत सारा भगवान को नहीं चाहिए। शिव महापुराण में ये भी कहीं लिखा कि भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती उसके बीच में 2 पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहाँ से स्पर्श कर इस पत्ती को यहाँ से स्पर्श कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर
पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है, पकड़ने का स्थान भी। ये स्थान की बड़ी मूलता है, थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो स्थान है ये बड़ा मूल माना है। बेलपत्र की बड़ी पत्ती, नीचे की दो पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा है। 108 बेलपत्र। और समझिए, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना छत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज हमारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे गुरुजी मेरा पैसा फंस गया नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया नहीं मिल रहा, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो दो पत्ती है ना, ये दो पत्ती इस जगह से पकड़कर आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा आ रहा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम आ गया, ये दो बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर शिव जी को समर्पित करो और एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडार चलते। दो पत्ती को पकड़कर लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश है बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 गौर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा। कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर। कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आप हमारे तिरुपति बालाजी की कथा सुनी, लक्ष्मी से धन। लक्ष्मी इन जीवों के कल्याण के लिए मुझे धन दे, लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूँ। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं।
लक्ष्मी जी कहती हैं वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से और मैं वो लेकर आती हूँ जनमानस के कल्याण। एक विश्वास, एक भरोसा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि होली का पर्व भगवान कृष्ण और राधा जी से चालू है। ये दुनिया के लोग कहते हैं होली का पर्व राम जी और सीता जी से प्रारंभ हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण में पढ़ी ना वो कह सकता है कि होली का पर्व राधा कृष्ण से चालू हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण में पढ़ी वो कह सकता है कि होली का पर्व सीता और राम से चालू हुआ। परंतु यदि जिसने स्कंद पुराण पढ़ी और काशी खंड पढ़ा है तो उसको वर्णन आता है कि सबसे पहले रंग गुलाल की होली मेरे भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ में देवताओं के हित के लिए देवहित के लिए भगवान शंकर और पार्वती ने भगवान शंकर और पार्वती ने देवताओं के हित के लिए हम क्यों कहते हैं आपको कि देखो महादेव की होली जरूर मनाया करो। हमने बोला था, बोला है ना, एक लोटा जल लो, रोज आप जल चढ़ाते हो, और जिस दिन महादेव की होली है तो एक लोटा जल लो, उसमें थोड़ा अष्टगंध या चंदन या आप कुछ भी चंदन अष्टगंध मिलाकर केसर मिलाकर और उसका रंग थोड़ा सा बदल कर महादेव को चढ़ाओ। जल को लेकर आकर अपने दरवाजे पर उसका छिटा दो। उसका कलर जाना नहीं चाहिए तो तुम्हारी जिंदगी का भी कलर बदल के रहेगा। जो लोग सीहोर होली खेलने आते हैं महादेव की होली हम लोग सीहोर में चमत्कालेश्वर मंदिर में सुबह 10 बजे से चलते हैं। 5 मंदिर पर हम दरवाजे छिटा देते हैं। 5 मंदिर वहां पर पुरुष स्त्री बेटा बेटी सब होली में रहते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति में रहते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, महादेव की होली जरूर मनाओ। एक लोटा जल लो, उसमें चंदन घोल लो, या थोड़ा सा अबीर गुलाल डाल लो, या थोड़ा सा अष्टगंध डाल लो, या थोड़ा सा उसमें केसर डाल लो, और वो डाला हुआ शिव जी को समर्पित कर उसका छींटा अपने द्वार पर, अपने शरीर पर, अपने घर के लोगों पर अवश्य। शिव तत्व की प्राप्ति। महादेव की होली हमेशा जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं आती। महादेव की होली जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन तो धुरंडी रहती है, होली खेली जाती है उसके अगले दिन, अर्थात होली जलेगी उसका एक दिन छोड़कर फिर अगले दिन उसको महादेव की होली के रूप में स्मरण किया जाए। शिव तत्व की प्राप्ति। और इसके बाद में जब ये महादेव की होली हो जाती है तब 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के ऊपर ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों ने दर्शन किए हैं कि नहीं किए वो हमें नहीं मालूम। सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर एक लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी। 5 मंदिर, चमत्कालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में जाएंगे। भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर, मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है। ये तो 5 मंदिर जाते हैं, एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं। 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये मूल है। महादेव से होली खेलना। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को एक लोटा चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए। जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहना।